की बात की। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने गंगा नदी में मेडल बहाने का ऐलान किया है। इसके बाद आमरण अनशन की भी घोषणा की है। इसके पहले लंबे समय तक दिल्ली में उनका धरना चर्चा का विषय रहा। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी करके अपने मेडल्स को पवित्र गंगा नदी में बहाने की बात कही है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि गंगा माँ है और जितना पवित्र हम उनको मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडल्स को हासिल किया। पहलवानों ने अपने बयान में कहा कि 28 मई को जो हुआ वो आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, कितनी बर्बरता की गई, लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे। चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान भी लेंगे कि वो भोपाल में कहाँ हैं। इसी विषय पर आज जन की बात मनोज जी के साथ। मनोज, कहाँ हैं आप और लोगों की रिएक्शंस जन की बात के जरिए इस मसले पर हम तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, दिल्ली का मसला अब गंगा घाट तक जा पहुंचा है और ये कहा जा रहा है कि हरिद्वार में जो मेडल मिले हैं उनको बहा दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथ कुछ खिलाड़ी है, टीटी नगर स्टेडियम के बाहर की बात मैं कर रहा हूं शरद जी, और अलग अलग खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि इनके मन में क्या है। तो आज जन के मन में खिलाड़ियों का मन जान लेते हैं, खिलाड़ियों का जन यानी ये और मन इनका क्या कहता है, इनसे ही जान लेते। ये जो सब चल रहा है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं, 1 महीने तक लगातार पहले आंदोलन चलता रहा, अब ये कहा जा रहा, साक्षी मलिक के कह रहे हैं कि हम जाकर अपने मेडल बहा देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या दिखता है इसमें? यही गलत है वैसे तो, क्योंकि 1 महीने से लगा रखा है इन्होंने कैंप पर। सारे बड़े प्लेयर क्यों नहीं आ रहे? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, यही जो साक्षी मलिक खत्म हो गए, विनेश फोगाट खत्म हो गए, यही लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी प्लेयर भी तो हैं बड़े बड़े, रवि कुमार है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके पीछे क्या नजर आता? ये इनका है कि ये सोनी का पथ में कैंप लगता था पहले, अभी लखनऊ में लगने लग गया है। तो जैसे बजरंग नेशनल प्लेयर है, वो लड़ता नहीं नेशनल। जो नेशनल टॉप आते हैं ना, वो उनके साथ इंडिया कैंप में लड़के 6 महीने पहले ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, ये रशिया वगैरह। तो इनका कहना है कि हम ये नेशनल में नहीं खेले, हम डायरेक्ट इंडिया कैंप करें। इनके साथ लड़के 4 लोग और रुकते हैं कि हमारा हाथ पैर दबाने वाला अलग, हमको खिलाने पिलाने वाला। तो ये थोड़ी रूल है। आप अकेले इंडिया कैंप में, तो आप अकेला करो ना। तो आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है या जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं वो सही है? सही तो वैसे सभी हैं, मैं एग्री हूँ अपने भाई के साथ। तो इस बात ये है कि सरकार सब देख सकती है, प्लेयर का काम है, उसके साथ गलत हुआ, बता रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। अब सीबीआई जांच कर सकती है, पुलिस, सब कर्मचारी, हम अपना ओपिनियन क्या दे सकते हैं। तो मेरे खिलाफ में इसमें बोलना कुछ नहीं चाहूंगा। नहीं, लेकिन मेडल बहाना कितना उचित है? मेडल बहाना गलत है। वो सरस्वती माता है अपनी मेडल, उसके लिए अपन ने मेडल कितनी मेहनत से लेते। हम अभी नेशनल खेल रहे हैं, बड़ी मेहनत से एक नेशनल मिलती है हमको एक। तो ओलंपिक मेडल बहुत बड़ी बात होती है और गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए कि प्लेयर्स इतना मेडल मेहनत से लाते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसकी भी छानबीन करनी चाहिए उन्हें। कितनी मेहनत आप लोग करते हैं खेल को लेकर, कितनी मेहनत लगती है, कितना जब जाकर कोई मेडल मिल पाता? मैं खुद 6 साल से खेल रहा हूँ, तो मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है और जैसी फैसिलिटी सरकार दे रही है उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही लगती है। 6-7 साल हो गए और मेरा खुद का दूसरा नेशनल, जबकि मेरे कम से कम 10 नेशनल तो हो जाने चाहिए थे। बट मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, जितने आप सोच भी नहीं सकते। आप कौन सा गेम खेलते हैं? बास्केटबॉल। तो आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी। लेकिन ये जो सब घटनाक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके जो मेडल बहा रहे हैं मेरे हिसाब से सही बहा रहे हैं, क्योंकि जो इन पे एलिगेशन आप लगा रहे हो, वो एलिगेशन के पीछे की किसी ने इंक्वायरी करी नहीं है। किसी को आजकल की न्यूज, वो जो भी मीडिया जो भी आजकल सारी बिकाऊ हो चुकी है, तो जो भी दिखाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, तो मैंने नोटिस करा है ऐसा, क्योंकि बहुत बार फेक न्यूज बहुत जल्दी फैल रही है आजकल। तो पहले पूरी प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। मनोज, इनसे ये जरूर पूछिएगा कि खबर जानने के लिए क्या करते हैं? ना अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, ना सोशल मीडिया करते हैं क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि खबरें जो आती है, खबरें पढ़ने के लिए आप भी देखते रहते होंगे। जैसे आपने एक बड़ा एलिगेशन में ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप एक जन है, जनता के मन की बात आप कर रहे हैं, हम आपका मन समझ रहे हैं। लेकिन पढ़ते क्या आप? सोशल मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या खबरें आपके पास कहां से आती? किन खबरों पर विश्वास करते? सोशल मीडिया पे जो खबरें आती है सब उस पर ही विश्वास करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे मैंने जितनी देखी है
उसमें बहुत सारी फेक न्यूज आती है और लोग उसको बिलीव करके उस पर प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। ये मैंने एक अभी रिसर्च में पढ़ा था और मैंने देखा भी है कि कुछ फेक न्यूज हो गई थी, उसके चक्कर में लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर। तो ये क्या बात हुई, तो फेक न्यूज हो रही है ना, तो इसलिए मीडिया पर ट्रस्ट नहीं होता। ये जो सब घटनाक्रम चल रहा है, क्या इसको भी उसी हिसाब से देखा जाए? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जैसे कि वो लोग मेडल बहा रहे हैं तो नहीं बहाना चाहिए, और जैसे कि वो कोई हैं जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए बस। और मेरे को मतलब इतना नॉलेज जानकारी नहीं है इस बारे में, फिर भी मगर वो जो कर रहे हैं ना वो गलत तो है। आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, किसको जिम्मेदार मानते? मेरे को इतना आइडिया नहीं है। आप क्या मानते हैं, जिम्मेदार कौन है आखिर? ब्रजभूषण ही बताएंगे वो तो, जैसे आपने करा है सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाया है, तो आप लाओ ना उस लड़की को सामने, क्यों नहीं ला रहे? ये बोल रहे हैं उसकी बेइज्जती हो गई है वगैरह, सामने ला लो आप कोर्ट में, जब केस लगाई है तो ला के बताओ ना। तो लेकिन साक्षी फोगाट है, विनीश है, ये तो खत्म हो गए ना प्लेयर। आप नए प्लेयर से पूछो ना जो है अभी, पुराने प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे सब? तो आपका कहना है कि नए प्लेयर को सामने आना चाहिए जो गेम खेल रहे हैं। मनोज ये ये भी तो पुराने पूछिएगा खत्म हो गए, कि इनका तो काम कोच क्या और खिलाड़ियों के जो रिश्ते हैं वो किस तरह के होते हैं? गुरु शिष्य की परंपरा है, उस पर क्यों आरोप और क्यों सवाल उठते हैं? जी, एक चीज बताइए कि गुरु शिष्य की हमारे यहाँ परंपरा रही है, और कोच और आधुनिकता, मतलब कोच कहते हैं, पहले ऐसा कहा जाता था, हर उसको गुरु माना जाता था। अब ये इस तरह के जो एलिगेशन लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो आप लोग किस तरह से आपको कोच बात करते हैं? क्या आपको लगता है कुछ चीजों की जरूरत है, उसमें सुधार की जरूरत है, या बेहतर कर रहे हैं? मेरे देखने के अंदाज से ये है कि जगह जगह फर्क है, लोगों का फर्क होता है। हमारे यहाँ के कोच नहीं है ऐसा, बाहर के कोच इंसान का फर्क पड़ता है। प्लेयर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ये सब इंसान निर्भर रहता है एक दूसरे पर। अब जैसे कोच तो गुरु, भगवान पिता के सबके समान रहता है गुरु, जिससे हम सीखते हैं, उस पर हमको ट्रस्ट करना चाहिए हमेशा। लोग गलत सामने कोच से कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा मैंने अपने करियर में, ये गलत होता है बहुत। गुरु को भगवान की तरह मानना चाहिए। अभी हमने देखा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें जैसा आपने भी कहा कि पैर दबाना और ये सब चीजें, क्या ये सब होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अभी कभी मतलब ऐसा कि नेशनल वगैरह हुआ या फिर जो भी इंडिया कैंप वगैरह जैसे होते हैं ना, तो जो मतलब नया प्लेयर आता है या फिर जो छोटा बच्चा वगैरह रहता है, तो उसको मतलब बोला जाता है कि तू ये कर, ये वो कर, और थोड़ा बहुत नहीं करता तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि फिर तू क्यों नहीं कर रहा, या फिर कुछ उसको खिलाते नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा है कभी, और मेरे को इतना नहीं है, जितना जहाँ तक मेरे को पता है तो ऐसा होता है। और कई जगह, बहुत सी जगह होता भी नहीं है, क्या कोई सीनियर अच्छे होते हैं, हाँ, तो वो लोग सिखाते हैं, बताते हैं। हर जगह मतलब ये चीज़ नहीं होती। और मगर ये बात है कि मतलब कि हमें मतलब इंडिया खेलना है, मगर ये बात बहुत गलत है। प्लेयर हैं तो उनको भी खेलने की ज़रूरत है, वो भी नेशनल खेले, नेशनल में जीते, हर बार गोल्ड मेडल ले और आगे जाएं। तो ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट तो इंडिया, जैसे हम भी बोलने लगे हमको भी डायरेक्ट इंडिया खिलाओ, तो या फिर हमारे जो सीनियर है वो इंडिया खेलते हैं, वो बोलने लगे हम नेशनल नहीं खेलेंगे, तो ऐसा होगा ना। तो फिर परंपराएं टूट रही क्या पहले से कुछ? हाँ सर। क्या परिवर्तन आ रहा? क्या पहले की परंपरा और वर्तमान परंपरा में क्या? पहले जैसे नेशनल मेडल मारते थे ना, सारे प्लेयर जाते थे। अभी ऐसा आ गया, जो बड़े प्लेयर है ऊंचे, ये लोग डायरेक्ट इंडिया कैंप में जा रहे हैं, और ये उनसे बस डायरेक्ट मैच खेलते हैं, डायरेक्ट इंडिया चले जाते हैं। आप भी नेशनल खेलो ना, आप भी नेशनल खेलो, हराओ उन्हें तब जाओ ना। बिल्कुल मनोज, और ये इस वक्त मैं धन्यवाद कहूंगा आपको। और